नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे टैली ने पाइथन को चैलेंज किया था कि आप एक चीज़ एक्सेल से लें, बाकी सारी चीज़ों को फिक्स करके एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट करा लें। तो पाइथन ने उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और करके भी दिखा दिया था। अब पाइथन का चैलेंज है टैली को कि इस सीट में बिना किसी कस्टमाइजेशन के, मेरी बात को समझिएगा, पाइथन कह रहा है कि इस सीट में डेट है, वाउचर नंबर है, नरेशन है, एक्सपेंस का नेम है, एक्सपेंस का अमाउंट है और लेजर नेम फर्स्ट पर्सन, लेजर नेम सेकंड पर्सन। अब इस अमाउंट को 50-50 मतलब 40, जैसे 80 है डेबिट तो 40 ये क्रेडिट हो जाए, 40 ये क्रेडिट हो जाए। वो एक्सेल सीट पर लिखा नहीं जाएगा, मतलब वो पाइथन ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन को परफॉर्म करके ये कर देगा। एक्सेल सीट में नहीं लिखना है कि यहाँ पर भी हम 40 लिखें, यहाँ पर भी 40 लिखें। मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे और अभी हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब भी देखेंगे और फिर टैली के पास भी चलेंगे कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है टैली के पास, है ना। तो इसके लिए आप लोग देखिए, मैंने ये पाइथन प्रोग्राम बना रखा है और ये मेरा XML फाइल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से बना के आपको दिखाऊंगा। और ये जर्नल डी है, ठीक है। आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से दोस्तों जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैंने क्या किया कि ये तो डेबिट के लिए माइनस कर लिया और जो P1 मतलब पर्सन 1 के लिए जो एक्सपेंस का अमाउंट था और जो पर्सन 2 था उसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। बाकी XML स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। अब जरा मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेके दोस्तों रन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जरा अपने फोल्डर पर भी आ जाते हैं सॉरी दोस्तों। अब जरा हम लोग जनरेट XML, ये जो हमारी एक्सेल सीट है वो टेम्पलेट वो यहीं पर ही सेव है, ठीक है। तो इस फाइल पाथ को कॉपी कर लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी due.xml नाम से कोई भी एक्सेल सीट बनी नहीं है। जनरेट XML ड्यू जर्नल, ठीक है। हमें अपनी एक्सेल की सीट को, ये रही है ना दोस्तों, इसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। तो ये हमारी due.xml की सीट बन गई। अच्छा भैया, इसको जरा इंपोर्ट कर लेते हैं। टैली में गए, इंपोर्ट पे गए, ट्रांजैक्शंस पे गए, हमारी फाइल यहाँ पर है, ये हमारी due.xml फाइल है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। इंपोर्ट हो गया। जरा डे बुक खोल लेते हैं, पूरा पीरियड ले लेते हैं। तो ये देखिए, जितना एक्सपेंस था उसका आधा आधा अमाउंट क्रेडिट हो गया है। ये पाइथन का चैलेंज है। ये एक्सपेंस का अमाउंट मिलेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट नहीं दिया जाएगा। क्या टैली इसको इंपोर्ट कर सकता है? मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे। और आप लोगों ने प्रोग्राम में भी देखा कि कैसे हम लोगों ने क्रेडिट लेजर के अमाउंट को बनाया था। अब आप देख सकते हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस, ये हमारा वही एक्सेल सीट है, XML सीट है। फिर से आप चाहें तो उस फाइल पाथ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए और ये लीजिए, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। आप कोई भी वाउचर्स उठा लीजिए तो उसका आधा आधा अमाउंट, जबकि ये एक्सेल सीट पर मौजूद नहीं था। क्या ये चीज टैली कर सकती है? जरा देखते हैं भाई। तो टैली को करने के लिए टैली भी आ चुकी है भाई। सबसे पहले इंपोर्ट में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, मैनेज टेम्पलेट और क्रिएट, ठीक है। अब हमारी जो
एक्सेल सीट को ले लेते हैं। ये हमारी एक्सेल सीट है, इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जा करके और ले लेते हैं। फिर ठीक है, हमारी टेम्पलेट आ गई और इसमें जो हमारी सीट का नाम है, मैं आपको सीट का नाम भी दिखा देता हूँ। जो हमारी सीट का नाम है वो एक्सपेंस 50/50 है, तो टैली में भी यहाँ पे एक्सपेंस 50/50 दिख रहा है। अब वाउचर टाइप नेम जर्नल ले लेंगे, ठीक है। नहीं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पाइथन चैलेंज, CHALANGE, पाइथन चैलेंज 1। वाउचर टाइप हमारा जर्नल ही होगा। वाउचर टाइप नेम यहाँ नहीं था, टैली खुश हो गया, अरे भैया नहीं है तो टैली यहाँ से जर्नल ले लेगा, ठीक है। वाउचर डेट है भाई, हाँ है। वाउचर नंबर, हाँ है। नरेशन, जी हाँ है। ओ सॉरी, 2 बार ये वाउचर नरेशन हो गया। अब हम टॉप लेजर ले लेते हैं। टॉप लेजर में सबसे पहले लेजर का नाम हमारा एक्सपेंस नेम हो गया। लेजर अमाउंट ले लेते हैं, एक्सपेंस अमाउंट है ना, और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में ले लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं, है ना, स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। ये वाला पोर्शन हो गया। अब जरा बॉटम पर आते हैं। बॉटम में लेजर का नाम, फर्स्ट पर्सन हो गया। लेजर का अमाउंट, अब हमें जो हमारा एक्सपेंस अमाउंट है, ये जो हमारा एक्सपेंस अमाउंट है, इसका आधा इसमें चला जाए, आधा इसमें चला जाए, है ना। एक्सेल सीट में वो चीज नहीं दी हुई है, तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू अगर कर देंगे तो भैया कहाँ से, वो तो एक फिक्स वैल्यू लेगा, लेकिन ये तो चेंज होनी है ना। कभी 80 है, चलिए हम 40 लिख देंगे तो इसके लिए तो फिलफिल हो जाएगा, लेकिन जब 60 होगा तो 30 कैसे वो लेगा। तो स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले सकते, कंप्यूट वैल्यू देखते हैं। तो कंप्यूट वैल्यू में एक्सपेंस अमाउंट का एज पर सेल वैल्यू लेनी है, तो कुछ नहीं हुआ भैया। सेल वैल्यू क्या होती है, हमें तो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। एज पर कॉलम, कॉलम से भी हमें कोई नहीं मतलब है, एज पर कॉलम हेडर से भी नहीं। एक्सपेंस, हमें तो इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो कंप्यूट वैल्यू भी नहीं हो सकती। स्पेसिफाई कॉलम, तो यहाँ हम लोग कॉलम ले सकते हैं। तो भैया एक्सेल सीट में टैली ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमको यहाँ पे ये कितना क्रेडिट होगा और ये कितना क्रेडिट होगा। आप पहले वहां एक्सेल सीट पर लिखें तब वो कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो जो पाइथन का सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज था उसको टैली ने नहीं किया, और जो एक्सेल टू टैली के जानकार हैं जो कहते हैं कि टैली प्राइम 4.0 ने बेटर वर्जन दिया है, वर्जन अच्छा दिया है, लेकिन पाइथन से बेटर अभी नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन समझिए, टैली सोल्यूशन का मेन मकसद था कि हाँ भाई एक्सेल के डेटा को वो टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। पाइथन के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी तो मैंने इफ कंडीशन और बहुत सी चीज़ों को टच भी नहीं किया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाइथन का जो ये चैलेंज है, क्या हम लोग टैली के इस फीचर से उस चैलेंज को फुलफिल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी का जो वर्जन चल रहा है टैली प्राइम 4.1 उसमें भी ये चीजें नहीं जोड़ी हैं। मैं टैली वालों से भी कहूँगा कि हम पाइथन नहीं यूज करेंगे, आप टैली में ये भी तो जोड़ें कि भाई कितना सिंपल है, कोई ट्रिपल तो है नहीं। उनको ये जोड़ देना चाहिए कि हर अमाउंट क्या हो, इस अमाउंट का 50%, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन उनको देना चाहिए।
अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल है, फिर हम कंडीशन वाइज डेबिट करेंगे, कंडीशन वाइज क्रेडिट करेंगे, नेम वाइज जैसे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर कैश है तो वाउचर टाइप नेम कॉन्ट्रा हो जाए। तो इस तरह के फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में टैली प्राइम 5.0 आ रही है, अच्छी चीज है, और अभी टैली की शुरुआत है, हो सकता है वो इसमें भी जो हमारी एक्सेल सीट है उसमें कैलकुलेशन का ऑप्शन दे दे। अगर वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो वो जरूर देंगे, लेकिन जब तक नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तब तक पाइथन से हम लोग अपना काम चला सकते हैं। और दोस्तों, ये पाइथन का एक सिंपल सा चैलेंज था टैली को, जो टैली अभी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर फुलफिल कर ले रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसे फुलफिल कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि टैली प्राइम 4.0 ने कोई बेस्ट वर्क नहीं किया है, काफी बढ़िया वर्क किया है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में पूरा डेटा तैयार करके तब टैली को सेंड करें। लेकिन हम लोग अभी छोटी छोटी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जहां पर कंडीशन बेस होती है कि हम पहले एक्सेल में ही उस डेटा को कैलकुलेट करके कंडीशन लगा करके उसको बनाएं, तो उससे बेटर ये है कि हम लोग पाइथन में ही उसको कंडीशन दे दें और अपना काम निकाल लें, ठीक है। पाइथन में कैलकुलेशन का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था जो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। उनके अमाउंट को देखे 2 से डिवाइड कर दिया, और जब मैंने यहाँ पर अमाउंट लिया तो STR पेमेंट टू और STR P1 अमाउंट P2 अमाउंट ले लिया। P1 अमाउंट एक्सपेंस अमाउंट का जस्ट हाफ था और P2 अमाउंट भी एक्सपेंस अमाउंट का जस्ट हाफ था। तो दोस्तों, आपको ये चैनल कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टाइम एक और चैलेंज करेगा पाइथन टैली को, और देखते हैं क्या टैली उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा, लेकिन क्या फुलफिल कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इसी तरह पाइथन की अमेजिंग पावर को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।